मुक्त देश हमारा। एक दो नशे की लत को छोड़ दो। एक दो नशे की लत को छोड़ दो। एक दो नशे की लत को छोड़ दो। नशा मुक्त देश हमारा। नशा मुक्त देश हमारा। नशे को छोड़ दो। एक दो नशे को छोड़ दो। एक दो नशे को छोड़ दो। नशे को छोड़ दो। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे स्कूल में एक रैली हुई ड्रग्स को लेकर। आज का हमारा जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। ड्रग्स एक बहुत बड़ी खाई है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे जो यूथ हैं वो इसको समझने को तैयार नहीं है। वो ऐसी हीन वस्तुएं ले रहे हैं जिसे लेना पाप समझा जाता है। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या इसका आखिर में परिणाम होने वाला है। तो हमें पहले इसके परिणाम देखने की, जो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं उसके आखिर में परिणाम क्या होंगे। ये जो ड्रग्स है, ये जो हीन वस्तुएं हैं, ये कई परिवारों को निगल चुकी हैं, कईयों को अनाथ बना चुकी हैं, कईयों को विधवा बना चुकी हैं। लेकिन हम लोग जो है वो आज भी बच्चों को कोई समझा नहीं रहा है। अगर समझाते भी तो बच्चे उसको समझने को तैयार नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि उनको सुख मिलना चाहिए। कभी अगर उनको कोई थोड़ी सी भी वो डिप्रेशन में है तो वो ड्रग्स ले लेते हैं ताकि वो डिप्रेशन को थोड़ा कम करें। हम मानते हैं कि ड्रग जो है वो थोड़े समय के लिए रिलीफ देता है, उस दुख को उनके कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन हम ड्रग्स लेके ही उस दुख को मिटा सकते हैं। ड्रग्स जो है वो दुख का हल नहीं है। हमें उसका, अगर हमें दुख का हल करना है तो हमें उसके लिए जो एक ठोस परिणाम लेना चाहिए और जिसकी हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। हमारी यही यूथ से विनती है कि वे ड्रग्स ना लें, अपने जीवन को पहचाने, स्वयं को पहचाने, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और ना कि ड्रग्स से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। मैं अनन्या गोस्वामी, क्लास 11th की स्टूडेंट, एनएसएस वॉलंटियर। मैं यही बोलना चाहूँगी ड्रग्स के बारे में कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सारी ड्रग्स की ओर जा रही है। ये करना बहुत भी, उनको ये भी पता है कि ये करना अच्छी बात नहीं है। वो थोड़े समय के लिए तो सोचते हैं कि नहीं, ये हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। वो जो तंबाकू पे जो भी वो होता है, उसका पाउच होता है, उसके बाहर जो भी लिखा होता है वहाँ पे, और वो भी बनी होती है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा जो भी बना होता है, वो उनको पता होता है कि इससे हमारे लंग्स कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत बात है। उनके पेरेंट्स उनसे कितनी ज़्यादा होप लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके अपना फ्यूचर सुधारेंगे, लेकिन वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ये सब कुछ, तो अपना फ्यूचर उनका ख़राब हो सकता है इससे। तो ये करना बहुत ही गलत बात है। अगर हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, खुद से स्टार्ट करेंगे, तो ही हमारा देश सुधरेगा। मेरा नाम प्रियंका देवी है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। आज हमारे एनएसएस वॉलंटियर ने एक रैली ऑर्गेनाइज़ की जो कि हर साल 31 मई को होती है। हमने एक छोटी सी रैली की जिसका हमारा उद्देश्य था कि ड्रग्स ना लें। हमने यूथ को समझाना था कि ड्रग्स ना लें, जो कि ड्रग्स का बहुत ही बुरा उपयोग है हमारे बनी में। हमने ये जो आज छोटी सी रैली की, हम चाहते हैं कि इसका अच्छा प्रभाव हो, ना कि बनी में ही ना कि बल्कि पूरे इंडिया में। हम चाहते हैं कि ये इस छोटी सी रैली का अच्छा लक्ष्य जो था हमारा वो पूरा हो। मैं नरेंद्र कुमार, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, हाई सेकेंडरी स्कूल बनी। ये बता सकते जिस तरह से आज आपने एक मेगा रैली निकाली है नो वर्ल्ड तंबाकू डे के ऊपर, मैं बात करूँ तो बनी की जिस तरह से युवा जो है नशे की ओर जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? आप भली भांति परिचित हैं इस चीज़ से कि पिछले 4 साल से एनएसएस यूनिट हाई सेकेंडरी स्कूल बनी में एस्टेब्लिश हुआ है। जब से ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है उसके बाद लगातार हमारे बच्चे, हमारे वॉलंटियर्स जो है वो नशे के ऊपर, क्लीननेस ड्राइव्स के ऊपर तथा जितनी भी अन्य प्रकार की हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 31 मई जो हमारा से नो टू तंबाकू डे आज, उस पर एक मेगा रैली का हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत सभी बच्चों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने इसमें भाग लिया। मैं जो हमारे इस मेगा रैली का इसका एक हमारा वो रहता है संदेश, एक अवेयरनेस जो रहती है वो रहती है कि जो बनी के यूथ हैं, ज़्यादातर जो हमारे युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। हमें बहुत इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत कि सही तरह से हम घर में, एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चे की काउंसलिंग नहीं करता है। हमें घर में
अच्छी तरह से अपने बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए कि नशे की क्या बुराइयाँ हैं। देखो हर चीज़ में, आप बीड़ी का बंडल ले लो, आप तंबाकू ले लो, हर पैकेट के बाहर क्या लिखा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम उसको कंज्यूम करते हैं। वाई? क्यों? क्या हमें पता नहीं है? इसका मतलब है उन बच्चों को पता ही नहीं है इस चीज़ का कि इसका क्या असर हो सकता है हमारे जीवन में। हम इस चीज़ को उपयोग करके, वो लॉ ऑफ यूटिलिटी होती है, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है लॉ ऑफ यूटिलिटी। हम किसी एक चीज़ को पहली बार कंज्यूम करते हैं तो वो बड़ा मज़ा देती है, आस्ता आस्ता जब हम उसको दूसरा और कंज्यूम करेंगे और मज़ा देगी। एक दिन वो स्टेज आएगी कि वो जो आपका चीज़ है, वो जो आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको नेगेटिविटी में जाएगी, और नेगेटिविटी होने के बाद वो वोमिटिंग में तब्दील हो जाएगी, और अगर उस पे भी हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो लास्ट में आपकी जान ले लेगी। तो जिस तरह से हमारा ये जो एक पहाड़ी इलाका है, हमें खुली सांस में एक अच्छी सांस, देवदार के पेड़ है हमारे पास, कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें, अगर फिर भी हमारे पास यहाँ पे इतने बुरे केसेस आ रहे हैं इस तरह के तंबाकू के, तो हमें अपने बच्चों को, हम टीचर्स लोगों का भी ये काम है कि हम अपने बच्चों को देखें कौन बच्चा किस चीज़ में पड़ा हुआ है, उसको किस चीज़ का नशा है। अगर इन चीज़ों में हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को बचाना ज़रूरी है। अगर बचेंगे नहीं तो पढ़ाई कहाँ से होगी। तो मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सही से काउंसलिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख बच्चे आज एक साल में अपनी जान गंवा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, 3.5 मिलियन सेक्टर्स पे ये चीज़ें लगाई जा रही हैं, तो हम किसकी ओर जा रहे हैं, किस चीज़ की ओर? जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, वो यही चाहते हैं कि भारत का जो युवा है, 65% जो युवा है, वो इस चीज़ में वो पढ़े, ताकि देश कमज़ोर हो। यूथ कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। अगर यूथ स्ट्रांग होता, जिस देश का यूथ स्ट्रांग है, उस देश में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनकी यूथ है, और वो देश कामयाबी की ओर बढ़ता है।